प्रेज द लॉर्ड मेरे जीतो, प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आप हैरान हो गए होंगे कि ये टाइटल कैसा है कि आप देखोगे, सुनते ही आप रो जाओगे, और ये हकीकत है। और मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, इस प्रकाशन के मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और जितने सुनेंगे मैं जानता हूँ पिता परमेश्वर कि सच में रोना आ जाएगा पिता, क्योंकि आज तू वो बात बताने वाला है पिता परमेश्वर जो अभी तक हमारी आंखों से कानों से छुपी रही पिता। हाँ मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस वचन प्रार्थना और इस संदेश के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ मेरे अजीज, तो प्रभु का प्रकाशन मेरे पे हुआ। और आपको पता ही है, 1-2 दिन से मेरी तबीयत खराब है, मुझे फीवर था। और ये बीमारी क्यों आई, मैंने आपको उस चैनल में बताया था कि परमेश्वर की बीमारियाँ, परमेश्वर जो बीमारी कभी कभी आती है वो हमारी परीक्षा के लिए भी आती है। परमेश्वर किसी को देखते हैं और कुछ बातें बताने के लिए भी आती है। हालेलुया। और ये बीमारी प्रभु की महिमा के लिए। और आज मुझे वो प्रकाशन मिला इस बीमारी में, इस तकलीफ में, कि मैं हैरान हो गया मेरे अजीजों। बिल्कुल मेरे अजीजों, मैं हैरान हो गया। और आप जब सुनोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। और बीती रात यानी कि 1-2 रात पहले मुझे फीवर हुआ 101, जैसे कि हम सब जानते ही, आपको बताई था। और आपने प्रार्थना करी, प्रभु ने मुझे चंगाई भी दी। और परमेश्वर धन्यवाद आपकी प्रार्थना के द्वारा कि आप प्रार्थना करते हो प्रभु के दासों के लिए। ये बहुत बड़ी बात है जब हम प्रभु के दास के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम हमेशा अपने लिए ही सोचते रहते हैं, कभी दास के लिए कभी सोचा ही नहीं। जब मुझे फीवर हुआ और मैं बीमार हुआ, फिर भी मैं वीडियो बनाने आया, प्रभु का संदेश देने आया। हाँ, कॉल अटेंड नहीं कर पाया, व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी जो काम प्रभु ने मुझे दिया वो काम करा। जब मैं वो काम कर रहा था, यानी कि परमेश्वर काम कर रहा था, बीमार अवस्था में भी है, तो मुझे परमेश्वर एक प्रकाशन दिया कि प्रभु के दास लोग चाहे कैसे भी कंडीशन पे हो, उनको चर्च अटेंड करना ही करना है। हद से ज़्यादा हो देखो अलग बात है, लेकिन फिर भी वो अपने घर के कलेश को, अपने घर की मुसीबत को, अपने घर की परेशानी को हटाकर पुलपिट पे खड़े होते, भवन में आते, ताकि प्रभु का काम कर सके। आपने नोटिस किया होगा एक बात कि विश्वासी लोग संडे की छुट्टी कर लेते, यानी कि सबसे ज़्यादा वो नहीं आते। कभी दास को देखा एब्सेंट होते हुए किसी भी आराधना में कि आज वो दास नहीं आए? बाई चांस होगा, लेकिन कभी नहीं हुआ। मेरा ये मानना है, बाई चांस हो सकता है लेकिन कभी नहीं होता है। और ना आपको पता चलता आज दास बीमार है, ये घर में क्या हुआ है, खाने को है या नहीं, या परेशान है, या कुछ भी हो, वो प्रभु काम करता है, चाहे वो कैसा भी हो। जब ये मुझे प्रकाश हुआ, मैं वाक्य में हैरान हो गया कि प्रभु के दास लोग कितनी मेहनत करते हैं। वो बीमारी नहीं देखते, वो घर का तनाव नहीं देखते, वो कोरोना नहीं देखते, वो मुसीबत नहीं देखते, वो प्रार्थना करते हैं। और वो आप लोगों के लिए संदेश लाते हैं जो परमेश्वर से बात करता है। दासों के पास अच्छी सुविधा भी होती है, अच्छा सब कुछ होता है, वो रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वो एक विश्वास से ज़्यादा मेहनत करते हैं। विश्वास से अगर 2 टाइम प्रार्थना करेगा तो प्रभु 4 टाइम प्रार्थना करेगा। और बल्कि प्रभु ने उनको सब कुछ दे रखा है। क्यों प्रार्थना कर रहे इतनी? बल्कि सब कुछ है उनके पास, वो तो नॉर्मल प्रार्थना करे, सामर्थ भी, अभिषेक भी नहीं, वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके लिए जागते हैं। और दुख की बात ये होती है कि विश्वासी लोग, बुरा मत माना, सच है, लेकिन किसी का भी अपमान करते, दासों का मुंह उठा के कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी जो आता है तिरस्कार करते हैं। अरे झूठा भविष्यवक्ता है, अरे पाखंडी है, अरे पैसा लूट रहा है। मतलब उनका दर्द नहीं जानते, है ना, उनकी तकलीफ नहीं जानते, कुछ भी बोल देते। रोना आ गया, मतलब दुख हो गया कि वाकई में, अरे किसी को आप भला नहीं कर रहे, किसी का मनोबल नहीं बढ़ा रहे, किसी की दास की तारीफ नहीं कर रहे, कम से कम बुरा तो मत बोलो। कुछ भी आके कुछ भी बोल देते हैं। मेरे अजीजों, दास की एक बार यहाँ पे आके देखो, यानी कि इस जगह पे कितना संघर्ष है, हर एक लड़ाई है यहाँ पे, घर से भी, शैतान से भी, हर चीज। और टोटल इंसान प्रभु के दास पे क्लेम करता है कि नहीं वो गलत है, उन्हें मेरा फ़ोन नहीं उठाया, वो मुझसे प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला, चर्च में जाते तब ताने मारते, अरे वो आप उनके घर चले गए, मेरे घर नहीं आए, अरे मुझसे हाथ नहीं मिलाया, उनसे हाथ मिला लिया। मतलब पूरा टारगेट प्रभु के दास पे है, चाहे शैतान का टारगेट हो, चाहे कलीसिया क्या हो, चाहे परमेश्वर का। मतलब प्रभु भी अपने दास पे नजर रखता है, अगर दास सही नहीं बोलेगा तो परमेश्वर उसको मारेगा। तो ये ब्लेसिंग, जब दास जो ब्लेसिंग ले रहा है, तो उसकी कीमत भी यही है मेरे जीतो, कि कितना संघर्ष करता है, प्रार्थना में, उपवास में, नाइट प्रेयर में, हर एंगल में जागता है, ताने सहता है, बुराइयां सहता है, झूठे इंजाम सहता है, सब कुछ। यहाँ तक कि मसीह विरोधियों की कभी कभी पिटाई भी सहनी पड़ती है,
सताव सहने पड़ते हैं। लेकिन दुख की खबर ये होती है, दुख की बात ये होती है कि हमारे मसीह भाई बहन जो नहीं समझते वो कुछ भी बोल देते हैं, नहीं देखते कि दास ने कितनी मेहनत करी होगी यहाँ पे आने के लिए, या इसने कितना संघर्ष कितना इसने कीमत चुकाई होगी अपने आप को। आज मैं आपको कीमत दिखाऊंगा कि कौन सी कीमत चुकानी पड़ती है प्रभु के दास को यहाँ तक पहुँचने के लिए। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, वचन के द्वारा आशीष करना। आज जो सुन रहा है उसकी आंखों में आंसू प्राश्चित भी करेगा कि बहुतों को उल्टे सीधा बोला है पिता, मुंह में जो आया बक दिया, जो आया चर्च छोड़ दिया, प्रभु के दास को छोड़ दिया, सिर्फ गलतफहमी में, क्रोध में आकर। आज क्षमा करना, वचन के द्वारा आशीषित करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक वचन है यहाँ पे दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय कब मैं पढ़ूंगा 23वां वचन। दूसरा कुरिन्थियों 11 का 23वां वचन क्या लिखा है? क्या वह ही से मसीह के सेवक है? मैं पागल के समान कहता हूं मैं उनसे बढ़कर हूं। अब सुनो, पर मसीह का सेवक क्या करता है? अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में। प्रभु का सेवक बनने में सजा मिली है। क्यों? प्रभु का काम करना है, लोगों को उद्धार से बचाना है, लोगों को नरक से जाने से बचाना है, उनके जीवन में ब्लेसिंग आनी चाहिए, उनके जीवन में संतान की आशीष आनी चाहिए, नौकरी की आशीष आनी चाहिए। सारी जिम्मेदारी लेके चलता है, परिवार की तरह प्रभु का दास लेके चलता है आप लोगों को। आज मेरे से तो मेरे लिए प्रार्थना करी, प्रभु आपको आशीष दे। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा, जितने मसीह विरोधी है वो अलग है, लेकिन जितने पास्टर विरोधी है वो हम में से ही हो जाते हैं। बाहर की जरूरत नहीं है। आप किसी को भला नहीं करे, आज के बुरा भी मत कहना। वो बहुत मेहनत से परमेश्वर के दास बनते हैं। मेरे तो अभिषेक तो प्रभु चुन लेता है, लेकिन उसके बाद जो मेहनत होती है वो प्रभु के दास के बाद शुरू होती है। तो क्या लिखा है? बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम में, बार बार मृत्यु के जोखिम में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बैते खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा टूट गए। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैंने बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिम में, डाकुओं के जोखिम में, अपने जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिम में, नगरों के जोखिम में, जंगल के जोखिम में, समुद्र के जोखिम में, झूठे भाइयों के बीच जोखिम में रहा। परिश्रम और कष्ट, बार बार जागते रहने, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े उंघारे रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन नहीं करता। सब कलीसियों की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती थी। कलीसियों की चिंता दबाती है मेरे अजीज। आज प्रभु का दास कलीसिया के लिए, प्रभु की इस प्रजा के लिए जागता रहता है, प्रार्थना करता है। जब आप प्रभु के दास के बारे में सोचो, कभी बैठकर सोचना, ये मत सोचो यहाँ कैसे पहुंचे, यह बस सोचो कि उनका जगत, ये सोचो कि पीछे क्या है, कैसे वो यहाँ सेवा करते हैं। आप रोज आओगे आज इस संदेश को सुनने के बाद। ये संदेश आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। और आज अगर आपने कभी भूल चुक में भी किसी दास को बुरा भरा करा है, कुछ भी बोला है, तो क्षमा मांगेंगे, क्योंकि वाक्य में दासों का काम बहुत भयंकर है मेरे दीदों। वह बहुत कुछ सहता है, और तभी प्रभु उनको और उनके प्रजा को हमेशा से आशीष रखता है। परमेश्वर इस वचन की द्वारा आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता इस सुंदर प्रकाशन के लिए, इस संदेश के लिए, और जितने तेरे दास है पिता, उनके परिवार में तेरा हाथ बना रहे पिता, तेरा रुख बना रहे। और जितनी तेरी प्रजा है जो तूने दे रखी है पिता, सब पे तेरा रुख रहे हो। जो तेरे दासों की प्रार्थना करते हैं पिता, उनको सुपर ब्लेस कर, और जितने भी तेरे दासों को बुरा करने वाले पिता, उनको क्षमा कर। और आज जितने क्षमा मांग रहे हैं पिता, उनको माफ कर। इस वचन प्रार्थना के द्वारा तूने हमसे बातें करी, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह। ये संदेश आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में बताना। परमेश्वर आपका आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह।